Pradesh. The Devbhoomi Sangharsh Samiti organization is holding protest over the Sanjauli Mosque. If you recall, this mosque has been at the center of a lot of conflict because allegedly illegal structures were built over it and questions were raised as to who allowed this illegality to go ahead. Several organizations have called for complete demolition of this structure. Devbhoomi Sangharsh Samiti, it's an organization which is now holding protests over this particular mosque. The matter is sub judice. The local municipal court is looking into the paperwork done. The Waqf board has also been made a party to it. My colleague Rajendra Sharma is reporting from Himachal on it. Rajendra, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बता सकते हैं वहाँ ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी अरुणिमा, बिल्कुल पूरे हिमाचल प्रदेश में आज देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से प्रोटेस्ट रखे गए। सभी जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये प्रोटेस्ट रखे गए और 3 मांगे मुख्यतः से इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रखी गई। हिमाचल प्रदेश में जितने भी अवैध स्ट्रक्चर, अवैध मॉस्क हैं, उन सबको डिमोलिश करने की मांग रखी गई है, उन सब की इंक्वायरी शुरू करने की मांग रखी गई है। दूसरी बात, जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से दूसरे राज्यों से स्ट्रीट वेंडर्स आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर उनकी रजिस्ट्रेशन हो और उनकी जो संबंधित थाने हैं जिस राज्य से आ रहे हैं वहां से उनकी वेरिफिकेशन हो कि कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, तो उस वेरिफिकेशन की मांग की गई है। और प्रशासन से ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रॉपर जांच इसकी होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस यहाँ पर इश्यूज होने चाहिए। और जो तीसरी मांग है वो यही है कि पहला जो अधिकार है वो स्टेट के लोगों का रहे, ताकि जो दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं उनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो बोनाफाइड लोग हैं उनका भी पहला अधिकार रहे, उनके अधिकारों का, उनको अपने अधिकारों से वंचित ना रखा जाए। तो ये 3 जो मुख्य मांगे हैं, इनको लेकर आज पूरे प्रदेश में लीगल स्ट्रक्चर, चाहे वो संजौली की मस्जिद का मामला हो या मंडी शहर में जो मॉस्क है उसका मामला हो, हालांकि एमसी कोर्ट की तरफ से मंडी वाली जो मॉस्क है उसको इलीगल स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। अब हाई कोर्ट का रुख, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मंडी की है वो हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश में और भी जहां इस प्रकार की मॉस्क हैं उनके ऊपर एक्शन की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। और इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर को लेकर खासकर, क्योंकि बड़ी संख्या में आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी किसी प्रकार का कोई ऐसी सांप्रदायिक घटना देखने को सामने नहीं आई है, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों से बात की जाती है, चाहे वो देवभूमि संघर्ष समिति हो या फिर अन्य प्रदर्शनकारी हैं, उनकी तरफ से आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो बड़ी संख्या में एकदम से स्ट्रीट वेंडर्स, चाहे या फिर कारपेंटर या फिर दर्जी या फिर छोटे काम करने वाले लोग हैं, ये बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में खतरा लोगों को, चाहे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता बचाए रखने की बात हो या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से वेरिफिकेशन का, क्योंकि अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे ताकि आरोपियों को, दोषियों को पकड़ा जा सके। उनके नेटिव प्लेस का प्रॉपर जानकारी की मांग कर रहे हैं और खासकर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और इसी बीच एक विवाद ये भी आया कि स्ट्रीट वेंडर्स की नेम प्लेट या फिर उनकी वेरिफिकेशन की, उनकी आइडेंटिटी की जो प्लेट है वो उनकी दुकानों के ऊपर लगनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है विधानसभा की, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एमएलए मेंबर होंगे। करीब 7 सदस्यीय ये कमेटी है, 6 मेंबर हैं, इसमें 2 भाजपा की तरफ से सदस्य हैं, 3 कांग्रेस की तरफ से है और एक मंत्री हर्षवर्धन चौहान वो इसके अध्यक्ष हैं। तो अब सबकी निगाहें इस कमेटी के ऊपर है कि क्या डिसीजन स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर लाते हैं और क्या पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में अब इम्प्लीमेंट की जाती है। राजेंद्र, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, ये जो मॉस्क का इशू है ये सब जुडिस था, तो इसमें भी लेटेस्ट स्टेटस क्या है? दरअसल ये नगर निगम की कोर्ट के समक्ष ये इशू है। तो पहली बात तो ये थी कि अर्ली हियरिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जो हियरिंग है वो 5 अक्टूबर को है। तो 5 अक्टूबर को जो पिछली हियरिंग के दौरान एमसी कोर्ट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वक्फ बोर्ड की तरफ से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, इसके अलावा जो कमेटी जो इसका निर्माण कर रही है मस्जिद का, उससे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसर वहां पर तैनात हैं उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, स्टेटस रिपोर्ट इस मस्जिद की। इन तीनों की रिपोर्ट स्टडी करने के बाद फिर एमसी
कोर्ट या तो फिर अगली डेट देगा या हो सकता है इसके ऊपर अगला निर्णय दे। लेकिन अभी तक डेट्स जो रिपोर्ट्स है वो तीनों की तरफ से सबमिट की जाएगी अपनी अपनी तरफ से, क्या दावा उनकी तरफ से, क्योंकि लैंड अभी तक लैंड को चैलेंज नहीं किया गया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से विधानसभा में भी कहा गया था और जो देवभूमि संघर्ष समिति है ये भी लैंड को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। लेकिन अभी तक जो इसके ऊपर वेरिफिकेशन चली है एमसी कोर्ट में, जो मामला चला है वो इलीगल स्ट्रक्चर का है और जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं वो इलीगल हो सकती हैं। इसको लेकर एमसी कोर्ट की तरफ से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तीनों ही संस्थाओं की तरफ से। प्रदेश सरकार भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी और जो संस्था जिसने बनाई है वो भी, और वक्फ बोर्ड भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र।